संत मत के महान आचार्य और भारतवर्ष ही नहीं सारे विश्व के लिए प्रकाश स्तंभ, हम मानव समुदाय के जीवन को सफल बनाने वाले ज्ञान मशाल को लेकर चलने वाले पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को मैं सत सत नमन करता हूं। पुनः उनके बाद हमारे संत मत में जो आचार्य हो गए और जो अभी आचार्य हैं और जितने भी संत मत के आचार्य होने वाले हैं सबको मैं नमन करता हूं। और पूज्यपाद स्वामी सहदेव जी महाराज की जन्मस्थली और कार्य क्षेत्र, साथ ही साथ स्वामी फूल बाबा और स्वामी मनकेश्वर बाबा की जन्मभूमि पर आयोजित इस सत्संग पंडाल के मंच पर विराजमान तमाम साधु महात्माओं को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। पाठ हुआ है परमात्मा के बारे में, और परमात्मा का मतलब होता है वो परमात्मा जो सबके साथ रहने वाले हैं, सबके साथ हमेशा जो रहते हैं, उसी परमात्मा और उसी देव को आत्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। और उस परमात्मा का एक नाम है जिनके बारे में आप लोगों को अभी कहूंगा थोड़ा सा, और समय तो 10 मिनट मिला है लेकिन 5 मिनट में अपने से बढ़ा लेता हूं। उसका कारण है कि समय अभी है। तो उस परमात्मा का नाम है एक नाम जिस नाम को आप लोग नहीं लिया करते हैं, लेकिन आज उसी नाम के कारण ये सभा स्थली पर आप लोग आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। उनका नाम है सहदेव। सह जोड़ देव, ये संस्कृत के दो शब्द। सह का मतलब साथ होता है, देव का मतलब परमात्मा। जो साथ में रहने वाले परमात्मा है, उनका यदि एक नाम रखा जाए तो वो सहदेव भी हो जाएगा। विष्णु सहस्रनाम और शिव सहस्रनाम में परमात्मा के 1,000 नाम लिए गए। देवी भागवत में स्त्री रूप में जो परमात्मा को माना गया है, उनके भी 1,000 नाम लिए गए। और उन्हीं 1,000 नाम में मैं एक नाम जोड़ देता हूं, एक्स्ट्रा अतिरिक्त नाम, वो साथ में रहने वाले, सबके साथ में रहने वाले, और वही है सहदेव। और वही हम लोगों के बीच में जो बहुत दिन तक विराजमान रहे स्वामी सहदेव दास जी महाराज, वे भी परमात्मा के स्वरूप हैं। उनका भी दिल शायद महासागर से कम नहीं था, इस आकाश से कम नहीं था उनका विशाल दिल। मैंने भी कई बार उनको देखा है। इतनी सरलता थी, इतनी निष्कपटता थी, और प्रेम किसी खास व्यक्ति से नहीं किया करते थे। उनके संबंध में बात यही थी कि उनके लिए सबके सब प्रेमी थे। इस मंच पर अभी बहुत आ चुके और आए भी हैं, साथ ही कोई आने वाले भी हैं, और भी बहुत बातें हैं। जो साथ में नहीं रहेंगे अब, वो सब भी यहाँ आ रहे हैं। देखिए उनका कैसा विचार था, कैसा उनका दिल था कि सबसे प्रेम, सार्वभौमिक प्रेम, समता की दृष्टि थी।
और वो सरलता थी, किसको कहा जाता है साधु। उनके पास यदि आप आ जाते तो वास्तव में आप जान जाते कि क्या थे। अखिल भारतीय सत्संग में मैं भी यहाँ आया था और अंतिम पाली में मुझे बोलने का मौका लगा था। तो मैंने उनको जब जाकर के देखा तो वे कुछ सोच नहीं रहे थे, व्यवस्था के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, न कोई चिंता थी, 2-4 बच्चे के साथ खेल रहे थे। अब मैंने सोचा भाई ये क्या बात है, यहाँ पर इतनी बड़ी व्यवस्था है, इनका संबंध में सोचना चाहिए, लेकिन वे ये सब नहीं कर रहे थे, वहां पर खेल रहे थे बच्चों के साथ। मैंने देखा तो मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ खेल रहे हैं और सब कौन देखता है? कहा गुरु महाराज देखते हैं। क्या कहा? गुरु महाराज देखते हैं, परमात्मा देखते हैं, हमको देखने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए कैसे थे, कैसी सरलता, और ईश्वर में कैसा निष्कपट पूर्ण अटल श्रद्धा प्रेम था उनका। ऐसे ही महापुरुष इस संसार में और भी हैं, लेकिन ये भी आपके क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि बहुतों के लिए समझिए प्रकाश हैं, प्रकाश। ऐसे ही महात्मा को जब देखा जाता है तब लगता है असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर मां अमृतम गमय। ये बात लगता है सत्य है, और इस बात को कोई कहने वाले जीवित हैं, मौजूद हैं। वो ज्वलंत बर्निंग एग्जाम्पल है इस संसार के लिए। मैंने उनको देखा, जीवन में इतनी निष्कपटता, कभी धूर्तता की कोई बात नहीं थी। ये फूल बाबा जो बैठे हैं नीचे मंच पर उजले कपड़े वाले, इन्होंने कई बार कहा, कौन इधर ठक ठक कर रहा है जी मंच पर, इन्होंने कई बार कहा क्या कहें। तो वो अब हम बोल ही नहीं सकते हैं कि किन से मिले थे। मनियारपुर से भी जुड़े थे, कुप्पा घाट से भी जुड़े थे, और जो भी थे किसी की निंदा नहीं करते थे, सबसे मिलते थे, सबके पास जाते थे और सबको बुलाते भी थे। ये तो होना चाहिए दिल साधु महात्मा का। मतलब ये सहदेव जो परमात्मा का दूसरा नाम है, यही इन्होंने करके दिखाया है, और उनको कहीं भी बुराई नहीं दिखाई पड़ती थी, सब में अच्छाई दिखाई पड़ती थी, सब जगह परमात्मा दिखाई पड़ते थे। ये उनका करामत था, उनके जीवन का कर्म था। हम लोग बोल लेते हैं कि परमात्मा सब में है, सब जगह है, सब में है, हमेशा है, लेकिन हम लोग परमात्मा का डर नहीं रखते हैं जी, उनकी लज्जा भी नहीं रखते हैं। मौका लगता है हम लोग हत्या करते हैं, बेहद निर्लज्ज बन जाते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं और दुष्कर्म करते हैं। लेकिन पूज्यपाल स्वामी सहदेव दास जी महाराज ऐसे लगते थे कि चारों तरफ वे परमात्मा को देख रहे हैं। उन्हें याद है कि परमात्मा हमें देख रहा है, इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान फकीर हुए, वे कहते हैं इधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, इधर देखता हूं, उधर देखता हूं, तुझे देखता हूं, जिधर देखता हूं, पहुंचकर सरे मंजिल यार देखूं, रवां खुद को बहरे सफर देखता हूं। जब मैं तुझको देखता नहीं खुद को पाता, जहां सारा अक्से नजर देखता हूं, किसी की नजर का असर देखता हूं, निजामी खुदा की कसम मैं नहीं हूं, उसे आज सर ताक कदम देखता हूं। उनके मतलब क्या है कहने के? वे यही कह रहे हैं कि मैं इधर परमात्मा को देखता हूं, उधर परमात्मा को देखता हूं, मैं ऊपर में परमात्मा को देखता हूं और नीचे परमात्मा को देखता हूं, मैं भीतर भी देखता हूं और मैं बाहर भी देखता हूं, सारी सृष्टि में देखता हूं। और क्या कहूं, अब मैं ही गुम हो गया उस परमात्मा को देख करके, जान करके मैं गुम हो गया, मैं नहीं बचा, मतलब मात्र परमात्मा बचे। तो ये विशालता संत की होती है, साधु महात्मा की ये विशालता होती है, और वे सब में परमात्मा को देखते हैं।
एक जगह की बात नहीं है। तो ये हमारे जो पूज्यपाद सहदेव दास जी महाराज थे, ये सरल सरल बोलते थे जी, लेकिन इनका जो व्यवहार था ऐसे लगता था कि ये सब जगह परमात्मा को देख रहे हैं और अपना मैं कुछ नहीं। एक बात आप जानिए, उस परमात्मा को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? अंतिम बात बोल रहा हूं। वो अंतिम बात यही है कि अहंकार को छोड़ना पड़ता है कि मैं कुछ हूं। इस बात को चाहे आज भूलें, कल भूलें, परसों भूलें, आपको भूलना पड़ेगा। और ये उनमें था। मैंने एक कहानी पढ़ी है जलालुद्दीन रूमी की। ये मुसलमान फकीर थे। ये कहानी कहते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से बिछुड़ गया था। 10-20 साल हो गए थे। उसके बाद उनको पता चला तो वे आए उनके पास, किवाड़ खटखटाई। किवाड़ खटखटाने के बाद भीतर से आवाज आती है प्रश्न के रूप में, कौन हो? तो बाहर से यह आवाज दोस्त देता है कि मैं हूं। तो भीतर से कहता, यहाँ मैं और तू दो का स्थान नहीं, चलो हट यहां से जाओ। वह दोस्त लौट गया लाचार होकर। अरे हमने क्या कहा जो कहता है लौट जाओ भाई, हमने कोई गलत बात तो नहीं कही, मैंने तो सिर्फ कहा मैं हूं। लेकिन उसको पता नहीं था। वो लाचार होकर, निराश होकर, दुखी होकर दोस्त से लौट करके चले गए। लेकिन जाते जाते रास्ते में ही उनको ज्ञान हो गया। और जब ज्ञान हुआ तो वे लौटे और फिर किवाड़ को खटखटाया उन्होंने। किवाड़ को खटखटा कर फिर भीतर से आवाज आई कि भाई कौन हो? कहा तू ही हो। मतलब मैं नहीं, मैं गया भाड़ में, मैं डिलीट हो गया, मैं नहीं हूं। यह जो बात कही तुम ही हो, तो किवाड़ खुली और दोनों दोस्त मिल गए। जलालुद्दीन रूमी कहते थे, ऐसे यदि परमात्मा से मिलना है, ये मैंपन कि मैं कुछ हूं, मैं विशेष हूं और सब छोटे हैं, हम ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हैं और कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इन सारी बातों को यदि भुला दिया तो फिर परमात्मा तुमको निश्चित रूप से मिलेगा। तो मैं आप सबके सामने घोषणा कर रहा हूं, आज ये जो पूज्यपाद सहदेव दास जी महाराज थे, वास्तव में मैंपन वाली बात को यदि मैंने सबसे कम देखा आज तक, और बहुतों होंगे, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन सबसे जो मैंने कम देखा अहंकार, यही एक महापुरुष हैं हमारी आंख के सामने। और वास्तव में हमारे लिए उदाहरण है। यदि आपको भी जानना है संत मत को, जीवन को सफल बनाना है, तो ऐसे महापुरुष का अनुसरण निश्चित रूप से करना चाहिए। और संत मत के हजारों स्तंभ में ये स्वामी सहदेव दास जी महाराज, जो परमात्मा के नाम और गुण से विभूषित थे, ये भी एक महान स्तंभ है और ये भी हमारे लिए उदाहरण है। आप लोग धन्य हैं, इस धरती के हैं, तो आप लोग भी उनको याद कर रहे हैं, आपका भी जीवन सफल होगा। मैं सबको प्रणाम करता हूं और एक बार सबसे निवेदन करता हूं, मैं बोल चुका, अब उनके लिए, उनको खुशी देने के लिए, या वे हम पर प्रसन्न हों, परमात्मा प्रसन्न हो, एक बार सबके सब जय जयकार करेंगे। एक भी छूटिएगा नहीं। सबसे निवेदन करता हूं, सबके सब एक बार जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की।